नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक में हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रेड करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया ब्लेम्स मेजर गौरव आर्या फॉर नेशन ट्रबल। तो मेजर साहब की वीडियो है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कई देश हैं, छोटे हैं बहुत और स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, फाइनेंशियली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं वहाँ पे, इंसान तो रहते हैं वहाँ पे। तो उनकी आवाज़ नैरेटिव है जिसके बाहर आने में इनको डर लगता है कि जो शेर की सवारी होती है ना, जैसे अब आपने इतना भारत की दुश्मनी बेची, कहाँ से दोगे? आपको सूद पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा इनसे। तो ये जो जिस दलदल में फंस चुके हैं ना पाकिस्तानी, इस दलदल कर यार, हैव फन, इलेक्शन जीत, प्राइम मिनिस्टर बन, और जिस गड्ढे में डालना मुल्क को और गड्ढा खोद के और नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, 2-3 कमेंट्स आए हैं। आपको पता है कि G20 की यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, जो G20 के मेंबर्स हैं और जो स्पेशल इन्वाइटीज हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में हमने कल कवर करा था, उन्होंने क्या क्या बोला, अच्छी अच्छी बातें जो बोली हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा कॉमेंट आया है, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूं। श्रीलंका के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका के, उनका नाम है अली साबरी। उन्होंने बोला है कि आई थिंक ऑल अदर कंट्रीज पुट टुगेदर हैड नॉट डन व्हाट इंडिया डन फॉर अस। US $3.9 billion worth of credit line had given us a lifeline to fight another day. We are very grateful to India. Sri Lanka has come a long way since last May-June collapse. Our inflation is under control. Rupee stabilized. Queues no longer there. Tourism has bounced back and Sri Lankans have started to send their funds back through normal channels. ये श्रीलंका के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं अली साबरी साहब, उन्होंने बात बोली है। बोला है कि यार जो जहां तक इंडिया की बात है, कहते हैं इंडिया इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड वी हैव हैड, इससे अच्छा दोस्त हमारा नहीं था। और ये ऐसा मुल्क है जिसमें पता नहीं अरबों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन चाइना की पोल खुल गई दोस्तों, चाइना की पोल खुल गई। और श्रीलंका जहां पे हनुमनटोटा पोर्ट बनाया चाइना ने और दुनिया भर के एयरपोर्ट और सड़कें बनाई, आज श्रीलंका भी ये मानता है कि ठीक है, भारत ने उतने पैसे खर्च नहीं करे जितने चीन ने करे हो, लेकिन चीन के जो खर्च है ना, चीन के खर्च वैसे हैं जैसे कि जैसे पुराने टाइम पे वो साहूकार, पिक्चरों में नहीं देखते थे 60s और 70s में कि साहूकार है, वो पैसे दे देता है, फिर जमीन गिरवी रखवा लेता है, पूरे परिवार को कैद कर लेता है। चाइना का वैसा मामला था। इंडिया आया, इंडिया ने मदद करी और ऑलमोस्ट $4 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन इंडिया ने दी है, और अच्छे बड़े, जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट उसमें दी है क्रेडिट लाइन, तो उसमें कोई ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा श्रीलंका को। श्रीलंका का मिनिस्टर खुद कह रहा है कि जी अभी हम काफी हद तक सेटल हो चुके हैं। वो लंबी लंबी लाइन है जो टेलीविजन पे लोग देखते थे कि मारामारी हो रही है, वो नहीं है। श्रीलंकन जो विदेश में है वो वापस नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा वापस भेज रहे हैं, श्रीलंका डॉलर्स भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्रीलंका के लोगों को विश्वास आ गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट पे, और जो श्रीलंका का जो द करेंसी ऑफ श्रीलंका वो स्टेबलाइज हो गई है। तो इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं। दूसरी चीज, मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद। उनका यह कहना है कि इंडिया इज स्पेशल फॉर मालदीव्स और हमारी एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली स्टेटेड दैट G20 इज नॉट ओनली फॉर द 20 कंट्रीज सिटिंग अराउंड द टेबल। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी इस चीज को कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स पे। मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला ना, ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलेंगे, उन देशों की आवाज बनेंगे जिनकी खुद की आवाज इतनी ऊंची नहीं है कि दुनिया उनकी आवाज सुने। ऐसे कई देश हैं, छोटे हैं बहुत और स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं वहां पे, इंसान तो रहते हैं वहां पे। तो उनकी आवाज भारत बनने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, ये मोदी जी ने बोला। और ये तो दोस्तों, ये आपने देखा किस तरीके से 2 कंट्रीज ने बोला। और यहां पे जो हिना रवानी खान साहिबा का जो हमने आपको स्टेटमेंट दिया था कि भारत के पास हथियार आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दुनिया भर का जो तामझाम उनका था, ये इसके बारे में इंडिया ने जो रिप्लाई करा है, इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव सीमा पुजानी ने कहा है कि पाकिस्तान ऑब्सेशन विद इंडिया व्हाइल इट्स पॉपुलेशन बैटल फॉर देयर लाइव्स, लाइवलीहुड एंड फ्रीडम इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेट्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. और देखिए, मैं थोड़ा सा ये सोचता हूं कि मुझे लगता है कि जो
पाकिस्तान का स्टेट है, पता नहीं या तो इनको नॉलेज नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है और हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, या तो इनको नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में, या ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या इनका एक नैरेटिव है जिसके बाहर आने में इनको डर लगता है कि जो शेर की सवारी होती है ना, जैसे अब आपने इतना भारत की दुश्मनी बेची, इजराइल की दुश्मनी बेची, यहूदियों की हिंदुओं की दुश्मनी बेची, कश्मीर बेचा आपने, अब आप वहां से अगर यू टर्न लेते हैं तो जो जनता है, पाकिस्तान का आवाम है, जिसको आपने 40-45 साल तो मैं तब से कह रहा हूं जब से वो अफगान जिहाद का मामला शुरू हुआ, मैं उससे भी पहले अगर ले जाइए 75 साल से आपने एक पॉपुलेशन के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखी है कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, हिंदू बुरे हैं, भारत बुरा है, भारत हमें खाना चाहता है, भारत ने हमारे वजूद को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, हमारे वजूद को कभी माना नहीं है। अब ये सब स्टोरी सुना सुना के अब क्या हो रहा है दोस्तों कि ये 3-4 नस्लें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद आ चुकी हैं, अब एक के बाद एक पहले स्टेट ने सुनाया, वही दादा ने अपने बेटे को सुनाया, और बेटे ने अपने बेटे को सुनाया, तो पोते ने दादा से वही सुना, अब उसका बेटा हो गया, वही दादा वही स्टोरी सुना रहा है। तो ये सुनाते सुनाते एक सर्टन इको चेंबर में मुझे लगता है पाकिस्तानी सोसाइटी रह रही है। अब साउथ एशिया की बात, हु इज पेइंग अटेंशन ऑन साउथ एशिया? साउथ एशिया की बात ही नहीं हो रही, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, कुछ लोग यूरेशिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जनरली बात किसकी हो रही है यहाँ पे, G20 में किसकी बात हो रही है? ये तो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट्स की बात हो रही है। पाकिस्तान का हर समय ये रहा है ना कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, और अगर कश्मीर में आपने इसका कोई कश्मीर का आपने हल नहीं निकाला तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, यहाँ पे जंग हो सकती है। अच्छा, यही चीज क्योंकि उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली और बड़े जिसको कहते हैं कि टेबल ठोक के अपने लोगों को बेच दिया, जो आवाम था उसको ये चूरन बेच दिया, उनको लगता है कि बाकी दुनिया भी बेवकूफ है और बाकी दुनिया भी ये चूरन जो है आराम से खा लेगी, ये चूरन निगल जाएगी। तो दोस्तों कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप को ये लगता है कि यार जो हमारे लोग हैं ना, उन्होंने तो विश्वास कर लिया, तो दुनिया भी यही चीज माने, और अपने एक नैरेटिव के बीच में ये लोग फंस गए हैं। न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, 2 एटॉमिक पावर्स हैं, कश्मीर है, कश्मीर हैज फॉलन ऑफ द रेडार ऑफ द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान जितनी जल्दी रियलाइज कर ले उतनी जल्दी रोड टू रिकवरी हो जाएगा। एक मैंने बड़ी अच्छी किस्सा सुना था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने पहले भी इसका एक बार एग्जांपल दिया था, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा कि नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जो लोग शराब की, जिनको लत हो जाती है ना, शराब की लत हो जाती है, तो जो बहुत बिल्कुल कहते हैं कि सवेरे से लेकर शराब पीना शुरू करते हैं, रात तक शराब पीते हैं, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जहां पे वो लोग जाते हैं, फिर जिसको शराब मुक्ति केंद्र टाइप का बोलते हैं ना, जो वहां पे जाके, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट है ये और सबसे बड़ा नाम है शराब मुक्ति का। वहां पे सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप शराबी हैं, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप बिल्कुल शराब के बिना रह ही नहीं सकते, एक दिन एक पल शराब के बगैर नहीं रह सकते, तो सबसे पहले आप रिकवर तब करेंगे जब आप ये मानेंगे कि हाँ आप शराबी हैं। आपको ये कबूल करना पड़ेगा वहां पे जाके कि हाँ आप हैं ऐसे, आप शराब की लत में रहते हैं, नशे में रहते हैं, आप कुछ काम नहीं कर पाते, आप नौकरी नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते। सबसे पहले आप कबूल करिए, वहां से आपकी रिकवरी शुरू होती है, वहां से आपका ठीक होना शुरू होता है। पाकिस्तान ने अभी तक, वो अल्कोहलिक एनोनिमस वाली बात वही है, पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा, पाकिस्तान ने अभी तक ये माना ही नहीं है कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है। ये जिहाद विहाद का चूरन बेच के ना, पाकिस्तान इज स्टिल इन दैट मोड कि हाँ, क्योंकि हमने अपने 24-25 करोड़ आवाम को बेवकूफ बना दिया, तो बाकी दुनिया को भी बेवकूफ बना देंगे और ये चूरन बेचते रहो। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड। क्या पता नहीं क्या हिना रवानी घर साहिबा साउथ एशिया कर रही है। ग्लोबल साउथ, इंडो पैसिफिक, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ये बात अब समझ लेनी चाहिए पाकिस्तानी लीडर्स को। अच्छा, अब देखिए, ये पाकिस्तान से एक और खबर आई है, ये मेरे बारे में ना इन्होंने एक खबर छाप दी, उनका द न्यूज इंटरनेशनल करके एक न्यूज़पेपर है, और उसमें मेरे बारे में खबर छाप दी कि मेजर गौरव आर्या ये कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज बड़ी अच्छी है और पाकिस्तानी फौज बड़ी तीसमार खान है, और ये जो मेजर है जो हमारे खिलाफ इतना जहर उगलता था, ये मेजर हमारे खिलाफ इतना प्रोपागेंडा करता था, ये कह रहे हैं लोग। तो वो जो है वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया और पाकिस्तानी फौज की तारीफ क्यों करने लगा, ये देखिए। और इसका जो लिंक है, मैं एडिटर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका लिंक भी नीचे डाल दें कि आप लोग भी ये स्टोरी पढ़ पाएं। इसका लिंक देख लीजिए नीचे। दोस्तों, मैंने पाकिस्तानी फौज की तारीफ नहीं करी, पर एक बात मैं फिर कहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि
अगर कोई वहां पे डिपार्टमेंट है जो थोड़ा बहुत काम करता है वो पाकिस्तानी फौज है। और पाकिस्तानी फौज वो गोंद है, वो ग्लू है जो इन सबको चिपका के रखता है, इन सबको जिसको कहते हैं ना कि बांध के रखता है इनके मुल्क में। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं इसका लॉजिक भी आपको, आप कहेंगे मेरे साहब आप तारीफ करें, मैं तारीफ नहीं कर रहा। इनके यहां जब लोग बिजली का बिल नहीं देते ना, वो बिल भी लेने के लिए, वो बिल का पैसा लेने के लिए पाकिस्तानी फौज जाती है। इनके यहाँ इलेक्शन विदाउट पाकिस्तानी आर्मी नहीं हो पाता। यहाँ पे बेसिक जो काम है, जो म्यूनिसिपलिटी के काम होते हैं, जो शहरों में अथॉरिटी के काम होते हैं, वो भी बिना पाकिस्तानी आर्मी के नहीं हो पाते। आप समझ रहे हैं? बिजली का बिल, उसको भी, मीटर जो चोरी कर रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी निकलती है और पास्ट में निकल चुकी है। तो मैं ये सोचता हूं ना कि आप देखो कि ये ऐसी फौज है जो उस देश का हर एक काम कर रही है, छोटा, जो उसको नहीं भी करना चाहिए। तो अगर वही फौज निकल जाएगी तो फिर ये लोग कैसे करेंगे? मैं पाकिस्तानी मीडिया से कहता हूं यार देखो, मैं तो आई एम अ स्मॉल मैन यार, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरे बारे में आर्टिकल लिखते हो, टीवी पे डिस्कस करते हो। आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट कि आपके मुल्क में महंगाई क्यों है, आपके मुल्क में पॉलिटिकल करप्शन क्यों है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, दुनिया भर में पाकिस्तानी जो है वो जलील ख्वार क्यों हो रहा है। आई थिंक आपको ये डिस्कस करना चाहिए। मेजर गौरव आर्या को आप डिस्कस मत करिए, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, जर्मनी ने यहां पे पाकिस्तान को धमकी दे दी है, बोला है कि भाई जो जीएसपी स्टेटस है वो आप लूज कर सकते हो। जीएसपी स्टेटस क्या होता है? देखिए, एक स्पेशल, आप टैक्स फ्री कह सकते हैं एक किस्म का। ये बड़ा मैं टूटी फूटी डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। एक्चुअली क्या है, यूरोपियन कंट्रीज ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस दे रखा है और जीएसपी प्लस में पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट मिलते हैं जब ये उस मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तानी चीजें कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं क्योंकि इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, टैक्स के और चीजों के बेनिफिट मिल जाते हैं। तो पाकिस्तानी चीजें जो वैसे काफी महंगी थी वो अपने आप सस्ती हो जाती हैं, तो पाकिस्तान बेच पाता है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट मत समझिएगा, मोटा मोटी है। अब जर्मनी ने बोला यार जब हमारी चीज आपके यहां आती है तो आप हमारी गाड़ियां तो खरीदते नहीं। पहले जो चोरी का पैसा था इससे पाकिस्तानी बड़ा इंपोर्ट करते थे, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। अब ये सब करना बंद कर दिया क्योंकि डॉलर है नहीं पाकिस्तान में। लोगों के पास पैसा है लेकिन सरकार के पास डॉलर नहीं है, डॉलर तो सरकार को देने हैं ना। अब इसमें इशू ये हो गया कि अब ये कहते हैं कि आप करो इसको, आप इंपोर्ट अपना खोलो, वरना जीएसपी प्लस हम हटा देंगे। अब आप समझ रहे हैं बात? अगर जीएसपी प्लस हटा देती है यूरोपियन यूनियन, जिसका जर्मनी एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, एंड द रिचेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूके, जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन अगर इंग्लैंड को भी मिला दे पूरे यूरोप में तो सबसे अमीर तरीन जो मुल्क है वो जर्मनी है, राइट? सबसे अमीर मुल्क जो है वो जर्मनी है पूरे यूरोप में। वो वाला मुल्क कह रहा है कि साहब अगर आपने अपनी इंपोर्ट बंद कर दी, क्योंकि आप तो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल रहे, आप तो हमारी गाड़ियां ले ही नहीं रहे, तो धंधा तो दोनों तरफ से होता है ना यार। हम पाकिस्तानी चीजें खरीदें, आप जर्मन चीजें खरीदो। आप ये कहते हो कि एक तरफा फायदा होता रहे पाकिस्तान को, हमारे जो जांगिया बनियान तौलियां वही आप खरीदते हो लेकिन आपकी हम गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो आप इसको ठीक करिए, वरना जीएसपी प्लस से आप हाथ धो बैठेंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान का जीएसपी प्लस से नाम हट गया ना, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान को जीएसपी प्लस जो मिला है, ये जो फैसिलिटी मिली है, खैरात में मिली है। पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वर्ल्ड क्वालिटी की हो, जिसको देख के लोग पागल हो जाए, कह रहे पाकिस्तानी चीजें चलो हमें खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है। ये खैरात है, ये भीख है जो दे रखी है कि चलो यार तुम दे दो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। इस टाइप का यूरोपियंस ने कर रखा है जीएसपी प्लस। मैं तो कह रहा हूं जीएसपी प्लस के बिना बेचना चाहिए पाकिस्तानियों को चीजें। अगर माल अच्छा होगा, महंगा भी होगा, कोई बात नहीं, आपका माल इतना अच्छा है कि लोग प्रीमियम देना पसंद करें उसके ऊपर, आप ऐसे करो ना। ये पूरा मुल्क इसी जीएसपी पे 9-10 अरब पता नहीं कितने का है, ये इनका जीएसपी प्लस का चल रहा है, और ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज जिससे आ जाता है पाकिस्तान में। तो इसकी धमकी जर्मनी ने सीधी सीधी दे दी है। अच्छा जी, एक और चीज है कि अब दोबारा, एक बार हमने पहले डिस्कस करा था वो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, तो इसमें बोल दिया है इन्होंने, क्या नाम कहते हैं, ईरान ने बोल दिया कि यार आप एक्सपेडाइट करो, क्योंकि ईरान ने बहुत पहले ये बोला था कि अगर आप ये नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है, 18 अरब डॉलर का। ईरान पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा दे। इस्लामाबाद में फेस 18 बिलियन फाइन इन केस फेलियर टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल तक, अगर आप 2024 तक अगर आप इस पाइपलाइन को ना कंप्लीट करें तो कोई बात नहीं, आप हमें 18 अरब डॉलर दे दीजिएगा, ये आपके ऊपर फाइन। और इस पर पाकिस्तान साइन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने काम नहीं शुरू करा उसके ऊपर। तो ये पाकिस्तान के ऊपर और एक ईरान की तरफ से, जो बिरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है, और जिसको पाकिस्तान कई बार बोल चुका है कि जी अस्सी भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, ये सब स्टोरी सुना चुका है। ये जो मुल्क है इसने साफ मना कर दिया पाकिस्तान को कि बॉस
अब नहीं चलेगा, अगले साल 2024 तक कंप्लीट करो, वरना 18 अरब का जुर्माना हमें दो। ठीक है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने यह बात बोली है कि पाकिस्तान को 1.3 बिलियन चाइना से लोन और मिलेगा। ठीक है। तो इनको इसमें से ये जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, ICBC, इसने बोला है कि हम आपको 1.3 बिलियन का लोन हम दे देंगे, आपको फाइनेंसिंग दे देंगे, और इसमें से पाकिस्तान को 500 मिलियन मिल चुका है। ठीक है, 500 मिलियन मिल चुका है पाकिस्तान को। तो फिर अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि दे आर इसी में खुश है कि भाई लोन आ गया, लोन आ गया, लोन आ गया। लेकिन यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये सोचना है कि कब तक लोन लोगे, ये वापस तो करना है आपको। और चीनी बिना सूद के देंगे नहीं, बिना सूद के तो चीनी देंगे नहीं लोन। अब चीनी सूद लगाएगा इस पे, आप कहां से दोगे? आपको सूद पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा इनसे। तो ये जो जिस दलदल में फंस चुके हैं ना पाकिस्तानी, इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इट्स इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ऊपर से इमरान खान, दो और खबरें हैं पाकिस्तान से बड़ी इंटरेस्टिंग। खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दो खबरें हैं। आर्मी चीफ ट्रीटिंग मी लाइक एन एनिमी, इमरान खान को फिर। अच्छा देखिए, जो आसिम मुनीर है इनका आर्मी चीफ है, जनरल आसिम मुनीर, वो तो बोल भी नहीं रहा बेचारा कुछ, उसका मीडिया में बयान भी नहीं आता, वो कुछ नहीं कर रहा। वो ना इमरान खान के प्रो बोल रहा है, ना इमरान खान के खिलाफ बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ 5 दिन के लिए यूके गया था अपने बच्चों को सेटल करवाने के लिए, अपने घर महल बनाने के लिए, जैसे पाकिस्तानी जनरल करते हैं, उनके महल होते हैं बड़े बड़े विदेश में, वो बनाने के लिए वो वहां पे गया था। और कोई उसका वो नहीं था, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसने कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं दिया। आसिम मुनीर चुपचाप बैठा हुआ है यार कि आप सियासतदानों, आप पॉलिटिशियन, आप देश चलाओ, आपको जो करना है करो यार। मेरा काम है, जो फौज का काम है वो काम करूंगा, और थोड़ी बहुत जो जेब वेब काटनी है मुल्क की और बाहर अपने स्विस बैंक अकाउंट में पैसे डालने में, वो काम करूंगा। मेरा आपकी सियासत से कोई लेना देना नहीं। उसमें भी इमरान खान दुखी है। इमरान खान कह रहा है यार क्या चक्कर हो गया ये, और ये तो मुझे दुश्मन समझते हैं। बेसिकली ये कहता है कि द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिक्स इज, राइट। और ये कहता है कि मेरी कोई लड़ाई नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में। हाउएवर इफ एनीबॉडी थिंक्स आई विल नील बिफोर देम, दैट कैन नॉट हैपन। आई कांट हेल्प इट इफ नो वन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। मैं ये बात कहना चाहता हूं इमरान खान साहब से, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्यों बात करना चाहते हैं आर्मी से? मुझे समझ में नहीं आई। आप हर समय ये कहते हैं कि आर्मी मुझे काम नहीं करने देती, जनरल बाजवा ने मुझे काम नहीं करने दिया, जनरल बाजवा हर चीज में इंटरफियर करता था, जनरल बाजवा ने NRO पकड़ा दिया लोगों को, जनरल बाजवा ने बोला कि नहीं जो करप्ट तरीन लोग हैं तुम इन पे ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे। यही तो जनरल बाजवा से कंप्लेंट थी कि इंटरफियर करता था और आपको काम नहीं करने दिया। अब ये जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये कुछ बोल नहीं रहा। ये कह रहा है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी खुजली हो रही है इमरान खान को। अब ये चाहता है कि जैसे बाजवा ने मेरे समय पे इंटरफियर करा, ये जो है ये शहबाज शरीफ के इंटरफियर करे, इसको निकाले। यही हो सकता है इमरान खान का गेम प्लान। मुझे नहीं समझ में आ रहा यार कि ये मैं एक थोड़ी ये इमोशनल बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार भी करते हैं कि नहीं करते लोग। क्योंकि इतना किसी मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे हो सकता है यार? तभी हो सकता है कि जब पूरी 25 करोड़ कौम जो है ना, पूरी 25 करोड़, और इसमें मैं पाकिस्तानी जो नॉर्मल जो आम आदमी में उसको भी ब्लेम करूंगा। यार आप, मुझे लगता है आप लोगों को ना अपने मुल्क से खासी नफरत है, तभी ऐसे नगीने पैदा करते हो इमरान खान और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी टाइप और बिल्लो रानी टाइप के। पता नहीं यार कैसे, मतलब ठीक है इंडिया में भी हैं ऐसे, बात नहीं, आड़े टेढ़े पॉलिटिशियन इंडिया में भी नहीं है, पर ये तो बिल्कुल जुनूनी टाइप के लोग हैं। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। आर्मी चीफ मुझसे बात है, क्यों करेगा आर्मी चीफ तुमसे बात? यार तुम्हारा लेना एक ना लेना दो आर्मी चीफ के साथ। अब तुम फिर गाना गाने लगे कि आर्मी चीफ बुरा है, मुझे दुश्मन समझता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं समझता भाई, तुम अपनी सियासत करो। इमरान खान ने बोला जेल भरो फ्लॉप हो गई। अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कुछ ना कुछ इसको रोज बयान देने हैं, इसको कुछ ना कुछ। कल परसों इसने फिर बोल दिया मुझे कोई मारना चाहता है। वो तुझे कोई नहीं मारना चाहता यार, तू ऐश कर यार, हैव फन। इलेक्शन जीत, प्राइम मिनिस्टर बन, और जिस गड्ढे में डालना मुल्क को और गड्ढा खोद के और नीचे डाल दे हमारी तरफ से। नोबडी केयर्स। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर रोज दुश्मन ढूंढना। अब ये चुपचाप आर्मी चीफ बैठे बैठे इसने दुश्मन बना दिया कि आर्मी चीफ ट्रीटिंग मी लाइक एन एनिमी, यानी कि तुम मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मैं भी तुम्हें दुश्मन की तरह ट्रीट करूंगा। अब ये दुनिया, अब इसके पास कोई नहीं रह गया कुछ बताने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को कितनी गालियां देगा, इशाक डर को कितनी गालियां देगा, ठीक है, मरियम नवाज को कितनी गालियां देगा। इसको नया बंदा चाहिए ना। अब इसने आर्मी चीफ के पीछे पड़ गया है, जबकि वो आर्मी चीफ कह रहा है कि यार मेरा मतलब नहीं है तुम्हारी सियासत से, मुझे सिर्फ जेबें काटनी है, सिर्फ लूटपाट करनी है, सिर्फ बाहर मुझे पैसे डालने हैं लंदन में, क्योंकि मैं 2-3 साल में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे बाहर जाकर सेटल होना है, मैंने तो रहना नहीं पाकिस्तान में। फिर आखिरी है कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान
ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी जो हमने डिस्कस भी करी थी, उसमें टीटीपी का ये साफ यूएस ने बोल दिया कि टीटीपी कहती है कि पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से निकालो, पाकिस्तान को यहां से खदेड़ो, और खदेड़ने के बाद पाकिस्तान को सिंपल सा एक काम करो कि यहां पे शरिया नाफिज होगा, एंड खैबर पख्तूनख्वा जो ट्राइबल एरियाज है जहां पे पश्तून मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वहां पे पाकिस्तान का राज, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का राज चलेगा। ये उनका एम है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट कहती है। अब समझ लीजिए आगे पाकिस्तान क्या करेगा इससे। जब एक दहशतगर्द जो ग्रुप है वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपको अटैक करेगा, वो ये कह रहा है कि आपके ना हम पैसे भी लेना चाहते हैं, हम आपके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर भी लेना चाहते हैं, हम आपके जमीन भी लेना चाहते हैं, और इस जमीन को हम पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टीटीपी ने इस जो टेररिज्म कर रहा है टीटीपी, उसको उसने एक आजादी की लड़ाई का जिसको कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का उसने उसको वो बना दिया एक टारगेट कि भाई हम जो लड़ रहे हैं तो आजादी की लड़ाई कर रहे हैं, और हम जो खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्राइबल पश्तून एरिया है उसको हम पाकिस्तान से आजाद करना चाहते हैं, वहां पे हम शरिया नाफिज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में शरिया है नहीं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने फालतू में लिख रखा है। ऐसा टीटीपी वाले कह रहे हैं, ऐसा मेजर नहीं कह रहा, टीटीपी कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कोई हम सवाल नहीं ले रहे, लेकिन कल हम जरूर आपके सवाल लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये वीडियो खत्म हो गया और आज मेजर साहब ने शुरुआत तो की श्रीलंका से कि श्रीलंका ने शुक्रिया अदा किया कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा हमारी मदद की है। तो भाई ये हकीकत भी है। ये बात सुन के ना कसम से मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि एक दिवालिया जो हालत में एक कंट्री था उसकी अगर हेल्प की है तो वो आज ना थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। तो ये भाई अच्छी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें तंगियाँ बर्दाश्त की, हालात ख़राब थे उधर, अभी जो हालात वो सुधरना शुरू हो गए, नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरा भाई जर्मनी में होता है ना, तो उसके साथ कई श्रीलंकन जो हैं वो रहते, लड़कियां भी हैं और लड़के भी, वो काम करते मिलके, वो तो अच्छे खासे रह रहे हैं भाई उधर। लेकिन ये कि ये फायदा हो जाता है कि जब क्योंकि श्रीलंका के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और वो दूसरे कंट्री में जब काम करते हैं, साफ ज़ाहिर है वहाँ के जो डॉलर आते हैं, यूरो आती है, पैसे कमा के पीछे तो इधर भी है तारक भाई, वही तो उन्हीं से कुछ काम चल रहा है, नॉर्मल है, नहीं तो कब का भाई क्या तो करता है। बच जाना था। अगर ये मेन मसला तो पाकिस्तान का पैसा करप्शन का है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, कितनी मदद बाहर से आ चुकी है, कितनी IMF दे चुका है। नहीं, हम मुंतजर हैं भाई इंडिया की मदद के, तो उससे आसानी से निकल जाएंगे अपनी सिचुएशन से। हाँ, इंडिया ना तो इंडिया मदद करेगा, पहले नंबर की बात ये है यूसुफ, और ना ही पाकिस्तान मदद मांगेगा इंडिया से। इंडिया के साथ ये अगर वो देगा भी तो ये लेके भी नहीं, हाँ ये भी बात है, गैरतमंद कौम है, गैरतमंद कौम है, इंडिया से नहीं लेते, जरूरतमंद नहीं है, जरूरतमंद नहीं, ये सिर्फ ट्रेड कर लेना इंडिया से तो फिर हालात अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम बाहर से सस्ती महंगी मंगाते हैं वो इधर से हमें सस्ती पड़ जाए, किराया कम होता है, कम डॉलर देने पड़ेंगे। और हो सकता है डॉलर की बजाय आपस में पैसों में ट्रेड कर ले, वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ना फिर भाई। हालांकि जो पहले ट्रेड होती थी ना वो इंडिया में ज़्यादा ही इंपोर्ट करता था, पाकिस्तान उधर कम ही एक्सपोर्ट करता था, ये भी बात है। अगर 100 रुपए की चीज़ है ना तो 80 रुपए की, 90 रुपए की, 80 रुपए की वो करता था, और हम जो चीजें बनाता भी तो ज्यादा है ना, हम बनाते भी तो कम, इसलिए हमें अपनी जरूरत चलो हाँ ये है कि ज्यादा चीजें जरूरत हमारी पूरी हो जाती थी आसानी से। देख रहे हैं दवाइयाँ फिर भी वो इंडिया दे रहा है, दूसरी चीजें बंद है, दवाइयाँ फिर भी वो दे रहा है, ऊपर से हम पैसे भी शुक्रिया है। हाँ, ऐसी बात है। अगर इंडिया दवाइयों पे बैन लगा दे तो हमें दूसरे कंट्री से महंगी दवाइयाँ मिलेगी, इंडिया की दवाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेट दवाइयों के, सही बात। जिस तरह डॉलर का भाई साहब 1-2 रुपया डेली में चढ़ता है ना, तो भाई साहब ऑटोमेटिक हर चीज का रेट ही बढ़ जाता है, ये नौबत आ चुकी है। अब वैसे मैं पाकिस्तानी मीडिया के हैरान हूँ, भाई साहब मेजर साहब को टारगेट कर रहे थे, क्यों? मेजर साहब के बारे में नहीं लिखा था कि ये पाकिस्तान के बारे में इस तरह बोलते हैं, ये वो सही कह रहे थे, वो पाकिस्तानी आर्मी आवाम के को बारे में। भड़का रहा है, पाकिस्तानी इन आर्मी लोगों का भाई साहब वो खिलाफ। कह रहे थे कि पहले मेजर साहब आग उगलते थे, आजकल आपकी आर्मी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ ये वही तो ना, मेजर साहब के खिलाफ कौन सी बात उन्होंने कह वो दी? तारीफ ही बोल रहे थे कि तारीफ करते हैं। तो मेजर साहब जो तारीफ करते हैं वो अब
वो मैं तो वो- बहुत कड़वी हाँ, कड़वी पता है है। भाई। गोलियां होती है कड़वी वाली, बहुत कड़वी होती हैं, वो तो कभी कभी हमसे भी हजम नहीं हो पाती। बिल्कुल। वैसे इमरान खान की बात जो है वो सुन के अब ऐसा ही है कि जेल बरो तरीक जो उसकी मेरे ख्याल में नाकाम हो गई, कोई बंदा जेल में जा रही ना। हाँ। वो मैंने एक वीडियो देखी थी, वो पुलिस वाले ना माइक में ऐलान कर रहे थे जिसने जेल जाना है आ जाओ। तो उनका काम है, वो लोग- अपना काम अच्छे से लोग कर रहे सेल्फी हैं। खिंचवाते हैं, बैठ उनका के तो सब काम है ना बात भाई करते साहब, हैं। वो अपना काम कर रहे थे। एक और भी बात है मौजूद, ये मीडिया पता है हुकूमत का कंट्रोल होता है इस पे, होता है, बिल्कुल ठीक है। होता है। तो बंदे कई हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां दी भी हैं। अब तक ये के सच है। 1.5-2 के लगभग है। नहीं भाई, नहीं, ऐसी नहीं। बात नहीं, कई बंदे दिए। ये मीडिया जो है उतना ही दिखाता है जितना इसको इजाजत दी जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये- कुछ मीडिया वाले तो इमरान खान की तरफ है और कुछ नवाज शरीफ की और कुछ पीपल की, ये भी हाँ, तो जो उनकी जो तरफ है, उनके वो तरीके से करते हैं, हाँ, जो तो वही बात है उनके खिलाफ ना। वो भाई साहब उनके खिलाफ ही बोलते हैं। तो वही बात है भाई। अब ये इमरान खान जो है वो अब और कुछ होता नहीं तो वो आर्मी चीफ के बारे में बातें शुरू हो गई। नहीं, बात तो उन्होंने सही की है। हमारे साथ कौन सी दुश्मन गलत के बात साथ की है कि जो मेरे साथ हुआ है वही शहबाज शरीफ के साथ होना चाहिए। एक मुल्क में दो कानून कैसे हो गए भाई? जब मैं वजीर आजम था तो आर्मी क्या कर रही थी, अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो आर्मी क्या कर रही है? अच्छा, इमरान खान बयान दे रहा है मैं पाकिस्तान का बेड़ा उठाने के लिए तैयार हूँ। कौन सा बेड़ा? मुल्क का बेड़ा हाँ, गर्क करने के लिए। मेरा घर का उठाने के लिए वैसा घर तो पहले हो चुका है। अच्छा, पता नहीं गर्क उसके हुए बाद- हुए को हाँ, उठाने उसके के नीचे लिए। कैसे जाएगा? वो तो गर्क हो चुका है। तो भाई साहब ये एक काम से ऊपर मैंने नहीं ऊपर होगा। से ही कह देना कि मैं उस डूबते हुए बेड़े को जैसा पकड़ना भी उसके चाहता पास हूं। कुछ गिद्दर सिंह की है जिसके जरिए भाई साहब वो बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, आप जैसे मुझे सपोर्ट करो, उसके पास बड़ी गिद्दर सिंह शफाफ की- इलेक्शन हो, आप मुझे जितवाओ, मैं आपकी हालत को तो सुधारूं। पहले ये- मतलब कि अपनी कुर्सी की इल्तिजा कर रहा है भाई साहब, और तो कुछ ये नहीं बंदा चाहिए। फिर- बेड़ा बोड़ा इसने कोई नहीं उठाना है, ना मैं उसमें तो तुम्हें सकता है उठाने एक की। मौजूद सीधी से लॉजिक बताता हूँ। आज टीटीपी वाले बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी पहले? खान साहब की। खान साहब की थी ना। हाँ, उधर पूरा वो राज है था ना, खान शरिया साहब। लाल गा रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब टीटीपी आने दो खान साहब की वाला कौन हुकूमत। है? खान साहब खान साहब की हुकूमत, उसको वोट दोगे तो भाई साहब ये तालिबान जो है हमारे सरों पे बैठेंगे। उसने पहले बोला मुझे इन्होंने बैठेंगे। बिल ही नहीं पास करने दिया जो 5000 फैमिलियों को बसाना वो भाई साहब आपके सरों पर बैठेंगे नहीं, आपके बाल उखाड़ कर फेंकेंगे नीचे, आपके सर धड़ से अलग करके उधर फेंक देंगे। सर के ऊपर सिर्फ बैठेंगे ये नहीं। भाई साहब खान साहब को सपोर्ट करने का नतीजा यही भुगतना पड़ेगा। आप लोग जितना मर्जी समझ, अफगानिस्तान में किसने स्ट्रॉन्ग किया तालिबान को? खान साहब नहीं थे। हमने सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों ने मनाई। हाँ, हमें तो लगा था भाई कश्मीर लेकर देंगे। और हम हमारे दिलों के अंदर ये बिठाएगा, मन के अंदर भी देखो इतने साल अमेरिका लड़ता रहा कर मतलब कि आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए हैं तालिबान भाई। की जीत हुई, हाँ। जो जहाद असल में करते हैं रंग तो उनकी कुछ और जीत ही हुई। था। हमें तो इस तरह का चूरन दिया तो जाए। ये खान साहब की लंबी गेम है। ये उसका ये तालिबान को ना पावर में लाने वाला ये बंदा है। उसके साथ मुआहदे करता है। उसने छोटे छोटे बच्चों को मारा था, उनको कुछ नहीं बोला। हाँ, तब उनके साथ मुआहदे मुआहदे कर करता है, उनको स्ट्रॉन्ग किया भाई। ऐसी बात। तालिबान, टीटीपी वाले, ये लश्कर तैयबा, ये अफगानिस्तान वाले, ये सब कुछ एक ही हैं भाई। एक ही है भाई, एक ही है। एक ही चक्की और के। ऐसा जिनका कोई मिशन दो है राय कि वो सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को पहले सपोर्ट करेंगे। पहले अफगानिस्तान में इन लोगों ने, तालिबान ने हुकूमत बना ली ना। हाँ। अब पाकिस्तान में भी उनकी कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो जिससे- फिलहाल कर चुके हैं। हाँ, ऐसे तो बात। आस्ता आस्ता जो है वो बलूचिस्तान वाले पहले खिलाफ है पाकिस्तान के, दूसरे सूबों के। तो अगर वो भी साथ मिल जाएं तो फिर भी सिंध क्या है? पंजाब सिंध के तो- अंदर भी अक्सरियत में वैसा पंजाब कराची में भी सारे पठान ही बैठे लोग हैं। हाँ। तो पंजाब में तो भाई साफ ज़ाहिर है भाई, हालात तो वही नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल, उधर देख लो कितने बैठे हुए हैं। खतरनाक से ये सिचुएशन पाकिस्तान भाई- के चप्पे चप्पे पर पठान बैठे हुए हैं जो जाती हैं और जो शरिया ला चाहते हैं। बिल्कुल। चलो जी, ये भाई खान साहब को ना प्रमोट करने से ये यूथियों को जब इसका असली चेहरा दिखे, शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा दूर अंदेश लग रहा हूँ, जो दूसरे लोगों को नजर नहीं आ रहा। यकीन माने, मुझे कुछ तो बात है साला आप मुझ में। बहुत ब्रिलियंट हो भाई तुम। सही बात है, आज तक किसी बंदे ने नोट किया इस बात को? ना, कोई भी नहीं करेगा। मैं ही हूँ बात बंदा।
जिसने ये बात बोली है। हमारी हो आर्मी भी सकता नहीं है- कर रही है, वो भी हो चुपचाप सकता है बैठी है। किसी और ने नोट किया, बोला ना, ये भी हो हाँ, सकता है। ये भी हो सकता मुझे ये लगता है भाई साहब, तेरे अंदर मेरी हिम्मत है भाई साहब बोलने वो की। सिक्स सेंस जो होती है ना, वो है कि भाई खान साहब जो है ना, ये तालिबानों को प्रमोट करता है, ये जिहाद जो लोगों को भी जिहाद की बात करता है ना, जिहाद करेंगे, चलो जिहाद करेंगे। ये कश्मीर का चूरन देता, तस्वीर लेके ड्रामेबाजियां, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक टच देता टच है, वो तो देता है। इस्लामिक टच है ना भाई। अच्छा तारक भाई, जब खान साहब को वोट देने की बात है, वो मेरा कजन जो अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो बोलता था हमें, अगर पठान आ गए ना हुकूमत के अंदर, तो भाई साहब जी आपसे वो जो काम करते हैं, जो बेलचों का मेहनत मजदूरी वाला काम वो आपसे वो लोग करवाएंगे। आपसे करवाएंगे। आप उनको वोट तो दे रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप अपने किसी पंजाबी भाई को वोट दें जो आपका दुख दर्द को समझेगा। तू इधर इनको छोड़कर तू खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकल गए, जो पठान है उनको सपोर्ट कर रहे हो। आज वही उसका रिजल्ट सामने है। जो हालत इसने पाकिस्तान की कर दी है ना, वो लूटते दूसरे भी रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इतना उनसे ज्यादा खतरा नहीं था, हाँ, उनसे खतरा नहीं था कि हुकूमत जो है वो आतंकवादियों के हत्थे चढ़ जाए, सही बात। वो बात थी इनमें। लेकिन ये तो खान साहब का तो सीधा सीधा भाई थ्रेट है कि देख लें कि वो हालत कैसी। एक तो पहले पाकिस्तान को मुआशी तौर पे बड़ा कमजोर किया उस बंदे ने, जी बिल्कुल, हिला के रख दिया। वो भाई साहब इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा के गया भाई कि उसका जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए भी पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ेगा। ऐसी बात है। बिल्कुल। तो हालात और उसने- भीख मांगने की जो है ना शुरुआत भी उसी ने की, क्योंकि उसने सिचुएशन ये सब ऐसी पैदा कर दी। अब इन लोगों की भाई साहब जरूरत है, अगर ना मांगे तो हालत तो पाकिस्तान की पहले खराब और खराब हो जाएगी। तो भाई पाकिस्तान के जो वो सर पे बैठे हैं, कहते हैं हम इधर शरिया लगाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। तो देखते हैं अभी होता क्या है। ये आर्मी हमारी पता नहीं कब जागेगी और कब कोई ऑपरेशन जागती करेगी। तो है, मेजर साहब कह तो रहे थे कि अमेरिका गए थे 4-5 दिन का पाकिस्तान का बनेगा क्या? वो अपना काम कर रही है यार, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती? एक वीडियो देख उनका जो काम है वो कर रहे हैं। उनका काम है प्लाट काटना, कमाई हाँ। काटना। अब प्लाट वो अपना काटना काम नहीं, कर रहे हैं वो भाई आम साहब। जनता इधर काटती है। छोटे मोटे काम, छोटे मोटे बिजनेस में आम जनता करती है। उनका काम है जजीरे खरीदना। सही बात है, तो वो कर रहे हैं ना, वो यही काम है तो वो कर रहे हैं। देख रहे हैं, गए थे, देख आए होंगे। हाँ। अच्छा वो सा अपना प्लाट, काम कार्नर कर प्लाट, मेजर साहब अक्सर बोलते हैं कार्नर प्लाट ढूंढते हैं। उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज्यादा हाँ, होती, ज्यादा दोनों दो होती दो है। गलियां लगती हैं, दो दो बाजार लगते हैं बड़े बड़े, तो वो दोनों तरफ से कमर्शियल एरिया बन जाता है। दो दुकानें, एक का इधर मुंह होगा, एक का इधर इधर होगा, होगा, बिल्कुल। दोनों तरफ से माल कमाएंगे। तो ये भाई हालात पाकिस्तान के बड़े खतरनाक हो चुके हैं। एक तो पैसा नहीं है, वो 4 पैसे मिलते हैं वो खा के दूसरे दिन बैठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही है कि बंदा ऐसे वेला बैठा है, इधर से भीख मांग कर आई, वो आए बैठे खा गए, चलो जी इधर रात आपने को। तो वो शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, उनका तो जिक्र ही नहीं किया भाई साहब आपने भी। वही तो कर रहा हूं कि भाई उनसे मिले हैं 500 मिलियन, तो वो किधर गए हैं? वो खा भी जाएंगे। रास्ते में तो फिर नहीं क्या गए। सलाह है वो वो इधर भी। बिलियन खाए जा रहे हैं, ख्वाहिश दूर करती है। बाजवा साहब 12-13 मुबारकबाद तो दी होगी ना इन्होंने आपस में एक दूसरे को। मुबारक नहीं, मुझे चाहिए। इतनी मुबारक इसकी जरूरत है। अगर ज्यादा होती ना तादाद में, अच्छा। तो तब मुबारकें होनी थी। तब तो इजलास ये बुलाते एक आधा बंदा इतने तो हड़प कर जाता है। ये भी सही बात। अच्छा, इशाक डार साहब मुबारक अच्छी देता है वैसे, खुशखबरी दे रही। मैंने तो ये सुना था कि इसाक डार जो इस्तीफा दे रहा है, लेकिन वो साला खबर ही झूठी निकली। इस्तीफा तो कैसे देगा? ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या हम तालिबान से बच सकते हैं या फिर ये भाई लंबे अरसे के लिए हम भी अफगानिस्तान वाली हालत करके बैठेंगे। चलो ये है कि अभी उनके यहाँ नॉर्मल चीजें होगी, अफगानिस्तान में वो पहले वाली बात नहीं है। अच्छा, हाँ कैसे नॉर्मल हो गए। मैंने कितने व्लॉग देखे हैं, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, लेकिन ये कि जब सिक्योरिटी जब खाने पीने की तारक भाई जरूरियात नहीं होगी पूरी, तो क्या हो? तो पहले भी उनकी हालत यही थी। पहले कौन सा तो यही तो बात है ना, ताल्लुकात तो नहीं ना उनके ठीक हो। तालिबान की वजह से कौन उनको एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी तो बोलना। हाँ ये है। जिसको अमेरिका बोलेगा उसी को एक्सेप्ट करवाएगा। हाँ। इंडिया तो जो मदद कर रहा है एज इंसानियत के तौर पर ही कर रहा है ना, हुकूमत तो इंडिया भी नहीं तस्लीम कर रहा उनकी। सही बात है। तो ये भी वो डिसएडवांटेज है। अगर पाकिस्तान में आ गई तो मैं सोच रहा था ये न्यूक्लियर वेपन जो है ये इसका क्या होगा, इसकी हम advantage धमकी में दे जाएंगे देते हैं फिर। दूसरों को, हमारे पास बम है,
यार इसकी सिक्योरिटी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यूएसए भी कर रहा है, सऊदीया भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, तो भाई साहब मिलकर इनको भगाएंगे। मैं नहीं उस भगाएंगे। एरिया के अंदर इनको नहीं जाने देंगे, बाकी मेरा सारी वोट भी एरिया- तालिबान को जाएगा, मैं उनको वोट दूंगा अगली बारी। अच्छा, भाई इमरान खान को वोट दिया तो उसको दिया समझो तो। इन भाई साहब का अंगूठा रहेगा तो ये देंगे ना वोट, उससे पहले ही कट शरिया जाएगा। लॉ का मतलब जानते हैं आप? पता है पता है। तो फिर उस हिसाब से अपने आप को ढालो, अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को। हमारी बॉडी फैमिली तो भाई पहले ही नॉर्मल लाइफ की थी, कौन सा ये शरिया लॉ तो शरिया शरीया ला कौन सा ये है। गलत काम करते हैं इधर, कोई हाँ। हमारा क्या गलत काम एक भी है गलत काम चल जाए। सपोर्टर गलत बेचते काम हैं। नहीं है। हम ना वीडियो नहीं बनाएंगे, बस यही होगा। और बाकी निजाम तो वैसे सारा चल रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।